बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। हमारे तीसरे दिन का डाइट प्लान शुरू हो चुका है और उसकी सुबह भी हमारी हॉट ड्रिंक से ही हो रही है। अब बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि दोनों पिछले व्लॉग्स में मैंने रात में धनिया भिगो दिया था, बस इस वाले व्लॉग में धनिया रात में भिगोना रह गया था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम सुबह में भी इसको पी सकते हैं इस तरीके से। तो मैंने बस इसमें 1 एंड हाफ़ कप पानी का डाला और थोड़ा-सा इसमें मैं तकरीबन 1 से डेढ़ टेबल स्पून के करीब धनिया मैं इसमें डाल दूँगी। बस इस टाइम पे हमें क्या करना है, थोड़ा ज़्यादा देर हमने उबाल लेना है, ठीक है? अगर हम उस वक़्त हम 5 मिनट उबालते थे तो यहाँ पर हम 8 मिनट, 9 मिनट उबाल लेंगे। आज का दिन जो है वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट है और उसकी वजह ये है कि मुझे जिम भी जाना है और टाइमिंग्स कुछ क्लासेस के ऐसे हैं कि मुझे अभी सुबह में ही सारी चीज़ें एक साथ रेडी करनी है। तो इधर धनिया पानी तैयार हो रहा है और इधर मैं जो हूँ दलिया तैयार कर रही हूँ। दलिया है दूध में, ठीक है? आज आज इस वक़्त यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ तैयार होती हुई चलेंगी, ठीक है? थोड़ी-सी मैंने आँच तेज़ कर दी है और यहाँ पर मैंने दूध भी डाल दिया है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने दलिया लिया था और तकरीबन डेढ़ ग्लास के करीब या उससे ज़्यादा थोड़ा-सा मैंने इसमें दूध डाल लिया था। बस आपकी मर्ज़ी पर है आपने जितना लेना है, क्योंकि पक-पक के उसने 1 गिलास रह जाना है, ठीक है? चलें जी, हमारा ये पानी भी तैयार हो रहा है, दलिया भी तैयार हो रहा है। अब हम अपने मिड मॉर्निंग स्नैक्स यानी कि फल की तरफ आ जाते हैं, ताकि हमने फल भी खाना है। तो सारी चीज़ें आज मैं साथ लेती हुई चलूँगी, तो यहाँ पर आज मैं पीच ले रही हूँ, ताकि जो है काट के मैं सब चीज़ें साइड पे रखती चली जाऊँगी, क्योंकि जब मैं जिम जा रही होंगी तो सब चीज़ें एक साथ अपने साथ कैरी कर लूँगी, ठीक है? फ्रूट्स वही आपको दिए जा रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे हैं और आप कोशिश कीजिएगा यही फ्रूट खाइएगा। अगर चेंज नहीं हो पा रहे तो सेम फ्रूट भी आप अपने खा सकते हैं, ठीक है? चलें जी, बस अब इसको भी मैं एक बॉक्स में करके रख दूँगी। यहाँ पर मैं 2 फ्रूट्स एक साथ काट रही हूँ। एक तो मेरा होगा समझें ब्रेकफ़ास्ट से पहले का और एक मेरा फ्रूट होगा ब्रेकफ़ास्ट के बाद का, ठीक है? तो चलें जी, यहाँ पे मेरे दोनों फ्रूट्स कट गए हैं, एक को मैं बॉक्स में कर दूँगी और एक को मैं अपने ब्रेकफ़ास्ट से पहले यानी कि हॉट ड्रिंक के बाद मैं खा लूँ। यहाँ पर अब हम तैयारी कर लेते हैं लंच की, तो यहाँ पर खौसा है, इसको हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो फलियाँ हमारी हो गईं, बैंगन हमारे हो गए और अब ये खौसा है। आज ये तीसरा दिन है हमारा सब्ज़ी का, तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये मैंने लिए थे, इसके अंदर बीज वगैरह, सीड्स वगैरह नहीं है, बिल्कुल खाली हैं और अगर आप ये ले रहे हैं और उसमें सीड्स वगैरह हैं, तो निकालना चाहें निकाल दें, वरना वैसे भी इसको पका सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है आपके लिए कि भई इंसान जो चाहे वो कर सकता है। टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। अब आप ये देखें, मैं अपनी डाइटिंग का भी कर रही हूँ और साथ में जिम को भी कर रही हूँ और सब चीज़ें एक साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है? सुबह में बच्चों को भी उनके टाइमिंग से तैयार करके जिन्हें स्कूल जाना था, वो स्कूल चले गए। जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस पर आपको बैठाना था, तो उन लोगों को मैंने उधर एंगेज कर दिया। अब यहाँ से सब्ज़ी हमारी कट गई है, ठीक है? अभी तक नाश्ते का सीन नहीं हुआ है, यानी कि नाश्ता तैयार नहीं हुआ है। हॉट ड्रिंक भी अभी चूल्हे पर रखी हुई है और हमारा दलिया भी रखा हुआ है और साथ-साथ हमारी सब्ज़ी की तैयारी भी हो रही है, ठीक है? यानी कि आप आम दिनों में भी एक साथ इन सारी चीज़ों को तैयार करके रख सकते हैं, ताकि जैसे-जैसे टाइम होता जाए उसको आप इस्तेमाल करते चले जाएँ। वही बात कि सारी सब्जियाँ तकरीबन एक ही स्टाइल में बन रही होती हैं या आपके समझ लें घर का एक अलग टेस्ट होता है, तो यहाँ पर भी मैंने प्याज़ काट ली है, टमाटर काट लिए हैं और फिर जब सारी सब्जियाँ कट जाएँगी तो फिर मैं इसको पकाना शुरू कर दूँगी। चलें जी, हमारा अभी आप चूल्हे पे आपको नज़र आ ही रहा है, पानी भी तैयार हो रहा है, दलिया भी तैयार हो रहा है, साथ ही हमने दोपहर का खाना भी तैयार करने के लिए चूल्हे पर रख दिया है, ठीक है? चलें जी, यहाँ पर हमारा दलिया तैयार हो गया है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले सालन चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद हम दलिये को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ी-सी रई, थोड़ी-सी मिर्चें डाल दिए हैं गरम तेल में और साथ ही यहाँ पे मैं प्याज़ डाल के इसको पका लूँगी। शुरू में डाइट करते वक़्त ऐसा लग रहा होता है कि सिर्फ़ हम सब्ज़ियाँ खाते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आगे चल के आपने चिकन भी खाना है और चावल वग़ैरह भी आपकी डाइट में इंक्लूड कर दिए जाएँगे, ठीक है? चलें जी।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज़ जो है हमारी ब्राउन हो गई है। बस इस स्टेज पर हम इसमें सब्ज़ी डाल देंगे। सबसे पहले हमने टमाटर डाले हैं ताकि जो है ये सॉफ्ट हो जाएँ, फिर इसके बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे और मसाले के बाद फिर हम इसमें खौसा डाल देंगे। ठीक है? यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डाल रही हूँ ताकि जो है टमाटर हमारे घुले-मिले हो जाएँ। चलें जी, यहाँ पर हमारा धनिया पानी जो है वो तैयार हो गया है, यानी कि अब हमारा दिन का खाना-पीना शुरू होता है, ठीक है? यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ इसको और बस जी अब ये मैं मेरे समझिए हॉट ड्रिंक अब पी रही हूँ मैं, ठीक है? हॉट ड्रिंक को पीने के आधा घंटे के बाद मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं, इसमें 7 ये आलमंड्स हैं और 2 ये वॉलनट्स हैं, ठीक है? और 1 ये पीच है, ये आपने लेना है ब्रेकफ़ास्ट से पहले, ठीक है? चलिए जी, हमारा नाश्ता भी तैयार हो चुका है, दलिया बस अब मैं इसको बाउल में निकाल लेती हूँ और फिर ये नाश्ता हमारा है और ये एक तरीके से बहुत एनर्जेटिक और आपको भरा हुआ रखता है कि भई बहुत ज़्यादा सा कुछ खा लिया, जबकि देखा जाए तो थोड़ा-सा ही है ये और अगर आपको लिक्विड सा पतला-सा खाना है तो थोड़ा-सा दूध आप इस स्टेज पर इसमें डाल सकते हैं। लेकिन ये एक भरपूर मील है, ठीक है? अब हम वापस आ जाते हैं अपने लंच की तैयारी हमारी हो रही है वहाँ पर क्योंकि नाश्ता हमने कर लिया और इसके बाद ये लंच की तैयारी चल रही है हमारी। यहाँ पर देखें आप सालन में थोड़ा-सा मुझे कम लगा के पानी डाल देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले डालती हूँ। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, ठीक है? और ये थोड़ी-सा धनिया डाल दिया मैंने इसके अंदर और बस इन चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लूँगी। वही बात है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, जैसे कि रोज़ाना तो मैं फुल टाइम जो है किचन में होती हूँ, अब ये चीज़ बना रही हूँ, अब ये चीज़ बना रही हूँ, अब ये चीज़ बना रही हूँ। मगर जैसे अभी मुझे जिम की क्लासेस के लिए जाना था, क्योंकि मेरी क्लास जो है वो 11 ओ क्लॉक पे शुरू होती है, तो मुझे मैक्सिमम जो है मैं 10 बजे तक मुझे घर से निकल जाना था क्योंकि कुछ टाइम जो है मेरा रास्ते में लगना है, फिर वहाँ जाके अपना वार्म अप करना है, तो उसमें आपका टाइम लग जाता है ताकि 11 बजे की क्लास के लिए आप मैक्सिमम जो है 10:30 तक आपने जिम में होना है। तो बस जी यहाँ पर अब हम नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है, नाश्ता हमारा हो गया है, अब हम आ गए हैं यहाँ पर आटा गूँथने के लिए। वही ज्वार का आटे की रोटी है आज भी हमारी, तो हमने उसी तरीके से 1 कप मैंने आटा गूँथना है, उसी तरीके से मैंने पानी गरम किया, थोड़ा-सा तेल डाला, थोड़ा-सा नमक डाला और इसको ढक के रख दिया ताकि ये उबलना शुरू हो जाए। अब ये उबल गया है, अब इसमें मैं आटा डाल दूँगी और उसी तरीके से हमने हाथ को बहुत तेज़-तेज़ चलाना है ताकि ये घुल जाए। अब होता क्या है जब हम एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं, तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है और अगर हम अपना मील नहीं लेके जाएँगे डाइटिंग के हिसाब से, तो फिर क्या होगा हम कुछ ना कुछ गलत-सलत खा लेंगे। एनर्जी बार समझते हुए उसको या ये कि भई ये हमें इस वक़्त भूख बहुत लग रही है, तो हम इस वक़्त हम ये खा लेते हैं, बाद में हम स्किप कर देंगे। हम इस तरीके से भी अपने वेट को बढ़ा लेते हैं। तो प्रॉपर वे यही होता है कि आपने जब खाना है खाना, उससे थोड़ा पहले खाने को तैयार करके अपने साथ लेकर जाएँ या घर में हैं तो खाने को तैयार करके उसको आप ज़रूर रखें। वरना क्या होता है, आपके लिए वेट लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर साथ ही मैं जिंजर वाटर बना रही हूँ, जो कि हमने लंच के आधा घंटे के बाद पीना है, ठीक है? क्योंकि मैं लंच जिम में करूँगी और उसके बाद आधा घंटा भी मेरा वहीं पे गुज़र जाएगा। अगर मैं ये सोचूँ जी घर आन के मैं पी लूँगी, तो मैं उस टाइम को ज़ाय कर चुकी हूँ। तो अपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी डाइटिंग करने में, ठीक है? यहाँ पे खौसा जो है वो तैयार हो गया है, बस जी अब मैं इसको थोड़ा-सा मैश कर रही हूँ ताकि जो है अच्छी तरीके से भुन जाए और मज़ेदार सा हो जाए, ठीक है? चलें जी साथ-साथ जो है हमारा जो है जिंजर वाटर जो है वो भी तैयार हो गया है, उसको भी मैं 1 कप में शिफ्ट कर लूँगी ताकि मैं इसको अपने साथ ले जा सकूँ, ठीक है? यहाँ पर अब हम सलाद बना लेते हैं, रायता बना लेते हैं, क्योंकि सलाद भी हमें बहुत सपोर्ट करता है डाइटिंग करने में। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि सारा कुछ हमने खाना सालन और रोटी तो नहीं खाना ना, थोड़ा-सी सब्जियाँ भी खानी है। अब इस वक़्त भी ज़रूरी नहीं है कि आपने हर किस्म की सब्ज़ी जो है वो सलाद में डालनी है। टाइम कम है,
तो कोई भी एक सब्ज़ी पकड़ लें आप, जैसे कि ये मैं खीरा यहाँ पे मैंने कर लिया, क्योंकि इस वक़्त मेरे पास टाइम लिमिट्स आ रही है। लेकिन मैंने प्रॉपर मील अपने साथ लेके जाना है, ताकि जो है मैं अपने डाइटिंग के रूल्स को फ़ॉलो कर सकूँ। ठीक है? तो मैंने बस खीरा काट लिया, अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा रायता तैयार कर लिया, लो फैट दही यूज़ कर रही हूँ और साथ में मैंने थोड़ा-सा नमक और थोड़ा-सा भुना-कुटा ज़ीरा इसमें डाल दिया। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस आपने अपना काम जारी रखना है, रुकना नहीं है। बस यहाँ पर मैंने ये जो सब्ज़ी तैयार की थी, ये भी मैंने एक बॉक्स में कर ली, ठीक है? अब ये जिंजर वाटर है, इसको भी मैं कर लूँगी, ठीक है? ताकि जो है इसको भी मैं अपने साथ ले जा सकूँ। इसको मैंने पीना है लंच के आधा घंटे के बाद, ठीक है? ये देखिए आप, अदरक के पीसेस मैंने इसी में छोड़ दिए ताकि उसका रस निकलता रहे। बस जी, अब ये मेरा समझें एक तरीके से लंच बॉक्सेस तैयार हो गए हैं। ठीक है? ये फ्रूट्स जो मैंने मिड मॉर्निंग स्नैक्स है, ये भी मैंने ले लिया। ठीक है? अब हम यहाँ पर रोटी तैयार कर लेते हैं। थोड़ा-सा आटे को मैं और अच्छी सा गूँध लूँ, अच्छी-सी डो तैयार कर लूँ। चलें बस अब इसके हम पेड़े बना लेते हैं। 3 रोटियाँ ही मैं बनाऊँगी, मतलब आपकी जो डाइट है वो 2 से 3 रोटी है, ठीक है? मैं मैक्सिमम पे लेके जाती हूँ और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 में ही आपका पेट भर जाता है। लेकिन मैं पका के ज़रूर रखती हूँ कि ऐसा होता है ना कि जैसे आप 2 दूसरी रोटी खा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है खाना ख़त्म हो रहा है, खाना ख़त्म हो रहा है। तो साइकोलॉजिकली तौर पे आपके दिमाग को सिग्नल ये मिल रहा होता है हम भूखे रह गए। तो इसलिए मैं 3 रोटी बनाती हूँ, लेकिन समटाइम्स 2 पर ही मेरी बस हो जाती है, बस इसके बाद फिर मैं नहीं खाती हूँ। तो ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं, ठीक है? बस जी यहाँ पर हम रोटी को उसी तरीके से बेलेंगे और रोटी को पका लेंगे। चलिए जी, रोटी हमारी तैयार हो गई है और बस अब इसको भी मैं पैक कर लेती हूँ, टिश्यू में लपेटूँगी ताकि जो है ये गीली ना हो जाए और बस इसके बाद मैं इसको एक ज़िप-लॉक बैग में शिफ्ट कर दूँगी। ये हमारा लंच बॉक्स सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं। बस अब इन चीज़ों को मैं बैग में रख लूँगी क्योंकि मेरे जाने का टाइम हो गया है और ये देखें आप, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। तो बस इसलिए कोशिश जारी रखें अपनी और रिज़ल्ट भी आपको ज़रूर आएगा। बस जी, यहाँ पर हम जिम पहुँच गए हैं। सबसे पहले मैं अपनी सारी चीज़ों को यहाँ पे लॉकर में रख दूँगी और फिर उसके बाद मैं ऊपर चली जाऊँगी ताकि जो है थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ वग़ैरह करके अपने आप को वार्म अप कर लें, ताकि क्लास शुरू होने से पहले ज़रूरी है ये, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है एक्सरसाइज़ के लिए जिम ही जाना है। आप घर में अगर आपके ट्रेडमिल है या साइकिल है, तो फिर आप जो है 20 मिनट ट्रेडमिल कर लें और 20 मिनट आप साइक्लिंग कर लें। या इनमें से कोई भी एक चीज़ है, तो भी आप 40 मिनट आप वो कर सकते हैं। या फिर अगर ये दोनों ही चीज़ें आपके पास नहीं हैं, तो आप पार्क में वॉक कर सकते हैं, बाहर कोई वॉकिंग ट्रैक है, तो आप वहाँ पे वॉक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप डाइट के साथ एक्सरसाइज़ भी करते हैं, तो फिर बहुत अच्छा बॉडी पर एक रिज़ल्ट आता है और वैसे भी अगर सिर्फ़ डाइटिंग करते हैं तो भी बहुत अच्छा आता है क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि ये 80-20 का रेशियो होता है। यानी कि 80% जो है आप अपनी डाइट से अपनी बॉडी को सेट कर सकते हैं और 20% आप अपनी एक्सरसाइज़ से अपनी बॉडी को सेट कर सकते हैं। जो चीज़ आप कर सकते हैं उसको ज़रूर कीजिएगा। बस जी यहाँ पे मेरी क्लास हो गई थी, फिर मैंने कहा और साथ ही जो है हमारा जो है वो मिड मॉर्निंग स्नैक्स का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा कि इससे पहले कि एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाए, तो मिड मॉर्निंग स्नैक्स ले लिया जाए। बस जी, यहाँ से अब मैं जो मैंने फ्रूट्स काटे थे, सुबह में ही सारी तैयारी कर ली थी, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए रहता है कि अगर आप सुबह में ही सारे काम कर लें। अच्छा, ये तो मैंने आपको जिम के साथ या कह लें बाहर निकलने के साथ मैंने आपको ये रूटीन बताई है। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं, तो भी आप इस तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ़ पर। लेकिन अगर आप घर में भी रहते हैं, तो भी आप सारे काम एक साथ करके रख सकते हैं और जैसे-जैसे टाइम होता जाए, वैसे-वैसे आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी कि 1 से 2 घंटा आपको किचन में लगेंगे और आप सारी चीज़ें एक साथ कहते हैं ना एक ही गो में आप इसको कर लेंगे। तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन अगर आपने फ्रेश-फ्रेश खाना है, तो फिर आप उसी-उसी वक़्त करते जाएँ। तो एक तरीके से ये वर्किंग वूमेन्स के लिए भी बड़ा अच्छा-सा सेटअप है अगर वो करें तो।
क्योंकि वेट जो है वो आपको आगे चल के कह लें, या कुछ लोगों को तो बचपन में भी अगर वेट ज़्यादा होने की वजह से तंग करता है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि उसको शुरू से हम कंट्रोल करते हुए चलें। तो बस जी, यहाँ पर एक्वा की क्लासेस का टाइम हो गया था, तो मैंने कहा एक्वा की क्लासेस भी ले ली जाएँ। एक्वा की क्लासेस से भी आपका वेट जो है बहुत अच्छी तरीके से कम होता है। तो अगर कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। नहीं तो ट्रेडमिल हुई, साइक्लिंग हुई या वॉक हुई, और ख़ासकर मॉर्निंग वॉक या हिट फिट वॉक, ये 2 चीज़ें तो आपके वेट को ऐसे नीचे लाएँगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि हुआ क्या है कि वेट इतने जल्दी नीचे आ गया। हिट फिट वॉक जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। चलें जी, हमारी एक्वा की क्लासेस हो गई थी। फिर उसके बाद ये था कि नमाज़ का भी टाइम हो गया था यहाँ पर, तो मैंने कहा पहले नमाज़ पढ़ ली जाए, फिर उसके बाद हम अपने लंच की तरफ जाएँगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये एक सलाह रूम बनाया हुआ है। यहाँ पे अभी इसकी लाइटें वग़ैरह बंद हैं, क्योंकि ये जिम जो है अभी तकरीबन 2 ढाई महीने से ही ओपन हुआ है। तो इसलिए सारा अभी प्रॉपर तरीके से नहीं नज़र आ रहा आपको। तो बस जी, यहाँ पे नमाज़ अदा करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। चलें, लंच टाइम हमारा हो गया है, तो बस अब जो हम अपना लंच बॉक्स बना के लाए थे, जिस तरीके से हम बच्चों को स्कूल टाइम में बना के दे रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अपना हमने लंच बनाया हुआ है। तो बस जी, इस लंच को हम करते हैं। साथ ही मैंने लॉकर से ये अदरक का जो पानी बनाया था, वो भी निकाल लिया, क्योंकि खाने के आधा घंटे के बाद हमने इसको पीना है, तो इसलिए साथ-साथ ही मैंने कहा निकाल लूँ। ऐसा ना हो कि फिर मैं बातों में भूल जाऊँ कि भई अदरक का पानी भी पीना है और मेरा वो टाइम ज़ाया हो जाए। कोशिश कीजिएगा कोई भी मील, कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, टाइम टू टाइम उसको लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बॉडी में अपने अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो। सुबह में जब ये सारी चीज़ें मैं बना रही थी, तो एक समझें एक तरीके से रश हुआ हुआ था, कि ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन इस वक़्त जब थक कर आपने क्लासेस वग़ैरह लेने के बाद, थक कर आप इस वक़्त लंच कर रहे होते हैं ना, तो खाने का मज़ा ही अलग होता है और खूब खाया जाता है। तो इस वक़्त मेरी वही सिचुएशन है, खूब खाया जा रहा है और दिल के अंदर एक खुशी भी है कि हेल्दी खाया जा रहा है। यहाँ पर आधा घंटा गुज़र चुका, जिंजर वाटर का टाइम हो गया, तो बस जी, इसको अब हम यहाँ पे पी लेंगे। चलें जी, एक्सरसाइज़ का टाइम ख़त्म हुआ, क्लासेस सारी हो चुकी हैं, सारी तो नहीं, 2 ही क्लासेस मैं ले रही होती हूँ यहाँ पर, बाकी टाइम तो मशीनों पर होता है, और उसके बाद अच्छा ख़ासा टाइम तो खाने-पीने में भी लग जाता है। और जी, अब घर की तरफ रवानगी है हमारी, वापसी है। बस अब शाम हो गई है, जिम से आने के बाद मैं थोड़ी-सी देर मैंने आराम किया, क्योंकि बॉडी जो है वो काफ़ी थक चुकी होती है, उस वक़्त उसे भी थोड़ा आराम चाहिए होता है। तो बस अब उठे हैं इस वक़्त, तो वैसे तो उसूलन तो ये चाय का टाइम है, टी टाइम होता है, लेकिन अभी हमारे डाइट प्लान में चाय, कॉफ़ी नहीं है, तो हम यहाँ पर फ्रूट टाइम कर देते हैं इस वक़्त। तो आज मैं यहाँ पर एप्पल ले रही हूँ, रेड एप्पल ले लें, ग्रीन एप्पल ले लें। ग्रीन एप्पल थोड़ा-सा सिट्रस का होता है, तो कोशिश कीजिएगा अगर ग्रीन एप्पल ले रहे हैं, तो वो दोपहर में या शाम में लें, रात के टाइम में मत लें। रात में अगर एप्पल लेना पड़ रहा है आपको या भूख लग रही है आपको, तो वो रेड एप्पल लीजिएगा, ठीक है? थोड़ा-सा बस मैं इसमें चाट मसाला भी डाल रही हूँ टेस्ट के लिए, तो चलें जी डिनर पे मिलते हैं। डिनर में वही सब्ज़ी है, वही दही है और वही खीरा है। यानी कि हमारा आज भी जो है डिनर जो है वो सेम है लंच वाला। तो बहुत आसान है, सुबह में ही हमने सारा कुछ कर लिया, पूरा दिन हमारा फ़ारिग है वही जवार की रोटी के साथ। आप लोग भी ज़रूर इस चीज़ों को फ़ॉलो कीजिएगा, ताकि एक अच्छा रिज़ल्ट आपकी बॉडी पर आ सके। देखने में तो ये लग रहा होता है कि हम सब्जियाँ खा रहे हैं, और फिर इस बीच में अगर कोई दावत वगैरह भी आ जाती है, तो हमें यही होता है कि हम वहाँ जाके क्या खाएँ। लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आप पे आता है ना, तो ना सिर्फ़ आप बल्कि लोग दूसरे भी इस बात को फ़ील करते हैं कि क्या ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। चलें जी, हमारा लास्ट फ्रूट का टाइम आ गया है। मैंने यहाँ पर स्किम मिल्क ले रही हूँ, ठीक है? 1 ग्लास आपने वो पीना है और 1 फ्रूट लेना है, और फ्रूट वही कोई लेना है जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है? उसके अलावा दूसरा कोई मत लीजिएगा, और क्योंकि आपको स्मार्ट तो होना है। इस मैसेज के साथ आप मन्नू को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।